विद्वांसः सुहृदः विगतकक्षायां तावत् 20 श्लोकाः समापिताः अस्माभिः। ततो अग्रे अद्य प्रारभ्यते। तो प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कल की कक्षा में 30 श्लोक जो हैं 63 श्लोकाः, ठीक है, 30 श्लोक पूर्ण हो चुके थे और वहीं से अगला जो विषय है मनुस्मृति के अंतर्गत उसको आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं इससे पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और आज का जो विषय है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे जो मनुस्मृति के अंतर्गत अन्य विषय आ रहे हैं वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो आप सभी अच्छे ढंग से समझिए इसको। तो सबसे पहली बात कि आज का जो विषय है इसमें स्त्री की उत्पत्ति कैसे होती है, पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारी बातें आज की इस कक्षा में आपको मिलने वाली हैं। और परीक्षा के लिए ये जो विषय है आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए टेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने सारे विषयों की चर्चा की। मनु के पास महर्षि ऋषि मुनि जाते हैं और भगवान हमें बताइए सभी वर्णों का धर्म बताइए, सभी जातियों का क्या क्या धर्म है, ये सारी बातें आपने देखी, इन सभी की चर्चा हमने की थी। आज का जो विषय है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और निरंतर जो अगले विषय आएंगे वो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति के अंतर्गत जल के लिए नार शब्द का प्रयोग है। ऐसे इस प्रकार के जो प्रश्न हैं प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इनको ज़रूर ध्यान रखना है कि अंडे के 2 भाग हुए, दोनों भागों से क्या क्या लोगों का निर्माण हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति कल हमने देखी थी, देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर उन्हीं देवताओं से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की उत्पत्ति का होना। फिर उसके बाद काल की उत्पत्ति हुई, काल विभक्ति, काल का विभाजन किया गया, काम आदि की उत्पत्ति हुई, ठीक है, जो काम है सृष्टि में। धर्म अधर्म के चर्चा की हमने, स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि के बारे में वर्णन किया, कर्म के अनुसार कैसे सृष्टि होती है ये भी हमने कल देखा था। अब यहाँ देखिए ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, आज के 31वें श्लोक से यह विषय प्रारंभ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये आप PDF देख रहे हैं या जो भी ये टेक्स्ट है, नोट्स हैं, या जो जितने भी हिंदी नोट्स, संस्कृत नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कैसे आपको वो डाउनलोड करने, ठीक है। तो आज देखिए सबसे पहले कहते हैं ब्राह्मणों वर्णों की उत्पत्ति। 31वें श्लोक में देखिए ब्राह्मण आदि जितने वर्ण हैं, तो कहते हैं मनु महाराज से ऋषि मुनियों ने जब प्रश्न पूछा था, हे भगवान हमें सभी वर्णों का धर्म बताइए, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, सर्व ज्ञानवान हैं, सर्वज्ञ हैं, अतः आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के नाते हमको समस्त वर्णों का क्या क्या धर्म है इस प्रकार की बातें बताइए। तो उसके बाद अब देखिए ब्राह्मण आदि वर्णों के बारे में कहते हैं मनु महाराज, कहते हैं लोकानाम तो विवृद्ध्यर्थम मुखबाहु रूपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निरवर्तयत। कहते हैं लोकानाम तो विवृद्ध्यर्थम, अर्थात प्रजा की वृद्धि के लिए, प्रजा में खूब समृद्धि आए, वृद्धि आए, इसके लिए बोले ब्रह्मा जी ने, यानी जो विराट पुरुष था, जो ब्रह्म था, ठीक है, जिसने अंडे को फोड़ा, जिसने ये सारी सृष्टि उत्पन्न की, बोले ब्रह्मा जी ने क्या किया, मुख बाहु रूपादतः, अपने मुख से, बाहु से, उरु से और पाद से, मुख बाहु उरु पादतः, इन चारों विभाग, जो 4 ब्रह्मा जी के जो 4 अंग थे, शरीर के जो 4 अंग होते हैं, उन चारों अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और क्रमानुसार मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ठीक है, और इस प्रकार से उरु से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और फिर अंत में जो पाद का भाग था ब्रह्मा जी का, उससे अंत में जो विराट पुरुष था उसके पाद से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से ये क्यों उत्पत्ति हुई ये आपको ध्यान रखना है कि लोकानाम तो विवृद्ध्यर्थम, और किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई ये भी आपको परीक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना चाहिए। और यही बात पुरुष सूक्त में भी आई है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः, वहाँ पर भी ये सारी बातें आई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। और अगर हम दूसरी दृष्टि से समझें, देखिए जिन जिन अंगों से जिसकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई, मुख से हुई। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण का जो कर्म होता है, मुख संबंधित कार्य ही ब्राह्मण का होता है। यानी ब्राह्मण क्या कर्म करता है, पूजन करता है, यानी मुख के जितने भी कार्य होते हैं बोलने संबंधित, वो सारे काम कौन करता है, ब्राह्मण करता है। बाहु से संबंधित कार्य कौन करता है, क्षत्रिय करता है, क्योंकि बाहुबल, लड़ाई करना, युद्ध में जाना, ये क्षत्रिय के कार्य होते हैं। उरु से कौन कार्य करता है, वैश्य करता है, ठीक है, यानी जो वैश्यावृत्ति होती है, तो जो निचला हिस्सा होता है उसी से ये जो काम आदि वैश्यावृत्ति की जाती है, तो उरु का कार्य
वैश्य का हो गया, और शूद्र का कार्य क्या होता है, नाच गाने का, ठीक है, तो वो पाद का कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 विभाजन किए और चारों अंगों से 4 प्रकार की सृष्टि की, 4 प्रकार के वर्णों की उत्पत्ति हुई। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आगे बताते हैं स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति। अब बोले इस संसार में जो सबसे आदि है, सबसे मूल है, वो है स्त्री। बिना स्त्री के संसार की उत्पत्ति होना असंभव है, और पुरुष के बिना भी इस सृष्टि का जो प्रक्रिया चल रही है वो संभव नहीं है। तो जैसे कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, नारी पुरुष बिना, ठीक है, उसी प्रकार से नारी भी पुरुष बिना कभी नहीं रह सकती, और पुरुष नारी के बिना अधूरे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्त्री और पुरुष की इन्होंने अब उत्पत्ति की। 32वें श्लोक में कहते हैं कि द्विधा कृत्वात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्याम स विराजम असृजत प्रभु। अब बोले उसी ब्रह्मा जी ने, मनु महाराज कह रहे हैं ऋषि मुनियों से, बोले द्विधा यानी 2 प्रकार से, कृत्वा अर्थात करके, आत्मना यानी ब्रह्मा जी ने उस अपने जो शरीर था या जो विराट पुरुष था उसका जो शरीर था उसको बोले 2 भागों में विभाजित कर दिया, 2 भाग कर दिए उसके, ठीक है। द्विधा कृतात्मनो देहम, उसका जो शरीर था उसको बोले 2 भागों में विभाजित किया, और बोले एक से नारी उत्पन्न हुई, अर्धेन पुरुषो भवत, एक से पुरुष उत्पन्न हुआ, और अर्धेन नारी, एक से नारी, आधा जो हिस्सा था उससे नारी हो गई और आधा जो हिस्सा था उससे पुरुष हुआ, ठीक है। इस प्रकार से अर्ध नारी हो गया, अर्ध नारीश्वर हो गया, अर्ध नारी पुरुष का निर्माण हुआ, ठीक है। और तस्याम सविराजम असृजत प्रभु, और उस नारी के अंदर फिर से पुरुष की सृष्टि की। फिर उसी तस्याम अर्थात उस नारी में सविराजम अर्थात उस ब्रह्मा ने, विराजम अर्थात जो विराट पुरुष की उत्पत्ति उस नारी के अंदर की। पहले दोनों अपने जो आत्मा थी, अपना जो शरीर था, उसके पहले 2 हिस्से के, एक हिस्से से पुरुष बनाया, एक हिस्से से स्त्री बनाई, और फिर पुरुष स्त्री का निर्माण करने के बाद उस स्त्री के अंदर समस्त सृष्टि को क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया। स्त्री के अंदर ही फिर से विराट पुरुष पैदा कर दिया। तो तस्याम स विराजम असृजत प्रभु। तो इस प्रकार से मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, इस प्रकार से स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति हुई। परीक्षा दृष्टि से यहाँ पर भी आपको पूछा जा सकता है कि अर्ध से पुरुष ब्रह्मा जी ने कितने भाग किए, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। उसके बाद मनुओं की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन आया है कि मनु जो है, ठीक है, मनु अपनी उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। मनु महाराज ऋषि मुनियों से कहते हैं कि मेरी कैसे उत्पत्ति हुई, तो उसके बारे में कहते हैं तपस्तप्त्वा सृजद्यम तु स्वयं पुरुषो विराट, सस्वयं पुरुषो विराट तम्माम वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारम द्विजसत्तमाः। कहते हैं हे द्विजसत्तम, हे महर्षियों, हे ऋषि मुनियों, बोले तपस्तप्त्वा अर्थात तप से तप करके, सृजद्यम तु सस्वयं पुरुषो विराट, बोले उस ब्रह्मा जी ने, उस ब्रह्मा जो था उसने अपने आप ही क्या किया, बोले विराट पुरुष को क्या किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अब मेरे जब रचना की, मनु महाराज कह रहे हैं जब मुझे उत्पन्न किया, तो कहते हैं तपस्तप्त्वा अर्थात ब्रह्मा जी ने तपस्तप्त्वा अर्थात बहुत तप किया, ठीक है, बहुत ज्यादा तप करने के बाद सृजद्यम तु सस्वयं पुरुषो विराट तम्माम वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारम द्विजसत्तमा। बोले हे ऋषि मुनियों, हे द्विजसत्तम, द्विजश्रेष्ठ, बोले ब्रह्मा जी ने बहुत ज्यादा तप करने के पश्चात जिस विराट पुरुष की उत्पत्ति की, ठीक है, अभी बताया कि उस विराट पुरुष की उत्पत्ति की उस स्त्री के गर्भ में, अभी बताया था ना स विराजम असृजत प्रभु, उस स्त्री के गर्भ में फिर से एक विराट पुरुष जो उत्पन्न हुआ, बोले तम्माम वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारम द्विजसत्तमा। बोले वो विराट पुरुष मैं ही हूं, तम माम अर्थात वह विराट पुरुष, तुम वित्त मतलब जानो, मुझे ही जानो, इस समस्त सृष्टि का जो सृष्टा है, यानी जहां से सृष्टि उत्पन्न हुई, जो आदि मानव हुआ, वो बोले मैं ही हुआ, वह तुम मुझे ही समझो। ब्रह्मा जी ने जो तपस्तप यानी बहुत ज्यादा तप करने के बाद जिसका असृजत यानी जिसकी सर्जना की, जिसकी रचना की, सस्वयं विपुरुषो विराट, वह जो विराट पुरुष था जो उस नारी के गर्भ में उत्पन्न हुआ था, बोले तम माम वित्तस्य, उसको बोले तुम मुझे ही जानो, सर्वस्य सृष्टा यानी समस्त सृष्टि को मैंने ही उत्पन्न किया बाद में। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी उत्पत्ति के बारे में बताया कि ये उत्पन्न कहाँ से हुए। ब्रह्मा जी ने इनको नारी के गर्भ से, उस जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने इससे पहले श्लोक में आपने देखा कि 2 हिस्से किए, एक में नारी एक में पुरुष, और फिर नारी के अंदर से एक विराट पुरुष दूसरा पैदा हुआ। वो पुरुष कौन था, तो बोले वो मनु ही थे। तो इस प्रकार से इन्होंने ऋषि मुनियों से ये कहा। आगे कहते हैं 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति। अब इसके बाद मनु जब उत्पन्न हो गए, मनु ने अपनी उत्पत्ति के बारे में बता दिया कि मैं ही उस नारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ विराट पुरुष के रूप में, और मुझसे ही फिर समस्त सृष्टि आगे चलने लगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आदि मानव जो मनु थे, वहीं से हमारा नाम जो है मानव की संज्ञा हमको दी जाती है। तो उसके बाद मनु महाराज ने फिर क्या किया, तो बोले अहम प्रजा शिश्रक्षु
तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम पतीन प्रजानाम असृजम महर्षीन आदितोदशा। अब मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं कि अहम अर्थात मैंने, प्रजा अर्थात प्रजा शुश्रूषु अर्थात मैंने फिर प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रजा की रचना करने के लिए, प्रजा को निरंतर आगे सृष्टि की प्रक्रिया को चलाने के लिए, प्रजा शुश्रूषु प्रजा की रचना करने के लिए बोले तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम, मैंने बहुत ज्यादा कठोर, सुदुश्चर अर्थात बहुत कठिन तपस्या की। कौन कह रहे हैं? मनु महाराज ऋषि मुनियों से कि मैंने फिर बहुत ज्यादा तपस्या की। किस लिए की? क्योंकि प्रजा को मैं और ज्यादा आगे निरंतर सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता था। और फिर मैंने तपस्या करने के बाद बोले पतीन प्रजानाम असृजम महर्षीन आदितो दशा, बोले फिर मैंने पतीन प्रजानम यानी प्रजा के 10 प्रजापतियों की, ठीक है, पतीन अर्थात प्रजापतीन, प्रजानाम अर्थात प्रजा के जो 10 प्रजापति थे, ठीक है, महर्षीन आदितो दशा, शुरुआत में मैंने 10 प्रजापतियों की रचना की। और 10 प्रजापति कौन है? तो ये हैं, और ये परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं कि इनकी रचना किसने की? तो महर्षि मनु ने की। और इन्होंने बहुत ज़्यादा तप किया, तप करने के फलस्वरूप इन्होंने 10 प्रजापतियों की सृष्टि की। और वो 10 प्रजापति कौन है? तो ये भी कई बार पूछा जाता है। तो मरीचिम, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्यम, पुलहम क्रतुम, प्रचेतसम, वशिष्ठम च, भृगुम, नारदमेव च, ये 10 प्रजापति हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। मरीचि है, अत्रि है, अंगिरस है, पुलस्त्य है, पुलह है, क्रतु है, प्रचेतस है, वशिष्ठ है और भृगु और नारद। तो ऐसा प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रजापति नहीं है या निम्न में से कौन प्रजापति है। तो ध्यान रखिएगा ये 10 प्रजापति हैं, ये भी आपको परीक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए कि 10 प्रजापतियों की रचना मनु महाराज ने की। मनु महाराज को किसने उत्पन्न किया? तो बोले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की, तो सृष्टि उत्पत्ति के समय में जब उन्होंने अर्ध से नारी बनाई, अर्ध से पुरुष बनाया, जब नारी भी बन गई, पुरुष भी बन गया आधे आधे, तो उसके बाद जो नारी थी उसके अंदर एक विराट पुरुष पैदा हुआ, वो मनु महाराज ही थे। मनु महाराज ने फिर प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 10 प्रजापतियों की सृष्टि की। और वो 10 प्रजापति इस प्रकार से आपने देखे। अब इसके बाद कहते हैं इन प्रजापतियों ने, देखिए सृष्टि का क्रम इसमें बताया गया है, फिर इन प्रजापतियों ने आगे क्या किया उसके बारे में कहते हैं। एते, एते अर्थात ये प्रजापतयः मनुस्तु सप्तान यान असृजन भूरि तेजसा। अब बोले ये जो प्रजापति थे इन्होंने फिर 7 मनुओं की रचना की। अब 7 मनु इन्होंने और उनकी सृष्टि की इन प्रजापतियों ने। जब मैंने प्रजापतियों का निर्माण किया, बोले मनु महाराज कह रहे हैं ऋषि मुनियों से, जब मैंने प्रजापतियों का निर्माण किया, प्रजापतियों की रचना की, जो 10 प्रजापति थे जो कि आपने ऊपर देखे मरीचि आदि, तो जब मैंने इनकी रचना की, बोले तो अब मेरा कार्यभार इनको मैंने सौंपा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? तो मनुस्तु सप्तान, इन्होंने 7 मनुओं को रचा, 7 मनुओं की फिर से सृष्टि की। असृजन भूरि तेजसा, बहुत बड़े तेज संपन्न ऐसे 7 मनुओं की इन्होंने रचना की। और 7 मनुओं की रचना की और क्या क्या किया? तो बोले देवान, इन्होंने फिर देवताओं की भी रचना की। और देव निकायांश्च, और देवताओं के स्थान की भी रचना की, कौन सा देवता कहाँ रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से देवताओं की रचना की, देवताओं के स्थान की रचना की। और महर्षिश्चामि तौजसा, और अमित ओज संपन्न ब्रह्मर्षि, महर्षि आदि की भी इन्होंने रचना की। किसने? इन 10 प्रजापतियों ने। और 10 प्रजापतियों को किसने उत्पन्न किया? तो मनु महाराज कहते हैं मैंने उत्पन्न किया। अहम प्रजा शिश्रिक्षुः, तो उन्होंने ही उत्पन्न किया इन 10 प्रजापतियों को। 10 प्रजापतियों ने 7 मनुओं को उत्पन्न किया, देवताओं को उत्पन्न किया, देव निकाय अर्थात देव के स्थानों को उत्पन्न किया, निकाय का मतलब होता है स्थान। और महर्षिश्चामित ओजसा अर्थात महर्षियों को भी उत्पन्न किया, अमित ओज संपन्न महर्षियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद और क्या क्या उत्पन्न किए इन्होंने, तो आगे कहते हैं यक्ष रक्षः पिशाचाश्च गंधर्वाप्सरसो सुरान नागान सर्पान सुपर्णाश्च पितॄणाम च पृथक गणान। देखिए साधारण है, सामान्य अर्थ आपको स्पष्ट हो रहा है। फिर उन्होंने यक्ष की रचना की, जो यक्ष गण होते हैं, राक्षसों की रचना की, पिशाचों की रचना की, जो भूत पिशाच होते हैं, जो आप यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये जो राक्षस होते हैं या जो भूत पिशाच होते हैं या जो गंधर्व होते हैं, अप्सरस होते हैं, यक्ष राक्षस आप देख रहे हैं, तो यक्ष गण होते हैं, ठीक है। जैसे आपने मेघदूत में जो यक्ष देखा था, तो यक्ष की रचना हुई, फिर राक्षस भी रचे गए, राक्षसों की रचना हुई, यक्ष जो गण होते हैं उनकी रचना हुई, गंधर्वों की रचना हुई, जैसे चित्ररथ आदि जो गंधर्व होते हैं, अप्सराओं की रचना की, ठीक है, अप्सराएं यानी उर्वशी आदि जो अप्सराएं थी उनकी भी रचना की, नागों की रचना की, सर्पों की रचना की, सुपर्ण यानी गरुड़ों की रचना की और पितृगणों की रचना की। इस प्रकार ये भूत आदि की रचना करने के बाद फिर बोले मेघादि की उत्पत्ति की, ठीक है। मेघादि की उत्पत्ति
तो मेघ का मतलब होता है जो बादल होते हैं, जो आकाश मंडल है। तो विद्युत की रचना की, विद्युतोषणि मेघांश्च, अर्थात विद्युत की रचना। उषणि का मतलब होता है जो आप सभी को पता होगा विद्युत उषणि, उस असनिपात आप सभी ने सुना होगा। तो एक सामान्य विद्युत होता है जो बिजली चमकती है, और एक जो नीचे गिरती है, ठीक है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उसको कहते हैं असनी, ठीक है। तो विद्युत का निर्माण किया इन्होंने, विद्युत की रचना की, असनी का निर्माण किया, मेघों का निर्माण किया, रोहित का निर्माण किया, रोहित की रचना की। रोहित क्या होता है, जो आकाश में जब बिजली चमकती है तो बड़ी बड़ी जो रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं रोहित। इंद्रधनुष का इन्होंने निर्माण किया। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो 10 प्रजापति हुए, जब मैंने इनको कार्यभार सौंप दिया था तो इन्होंने बहुत सारी सृष्टि जो आगे की प्रक्रिया थी उसका निर्माण किया। फिर उल्का पिंडों का निर्माण किया, निर्घात केतुश्च, उल्का निर्घात अर्थात जो उल्का पिंड होते हैं बड़े बड़े, उनका निर्माण किया। केतुश्च अर्थात जो पुच्छल तारा होते हैं उनका भी निर्माण किया। और इस प्रकार से बहुत दिव्य दिव्य ज्योति, दिव्य दिव्य नक्षत्रों का निर्माण हुआ, दिव्य दिव्य नक्षत्र तारों आदि का समूह का निर्माण किया गया, उनकी सृष्टि की गई। इसके बाद पशु पक्षी आदि की सृष्टि की। जब मेघ आदि की रचना हो गई तो फिर कहते हैं किन्नरान वानरान मत्स्यान विविधांश्च विहंगमान पशून मृगान मनुष्यांश्च व्यालांश्च चोभयतोदतः। अब इसके बाद किन्नरों की रचना हुई, ठीक है, जो किन्नर होते हैं, ठीक, किन्नर आप सभी जानते होंगे। तो किन्नर की रचना हुई, वानर की रचना हुई, जो बंदर होते हैं उनकी रचना की, बोले मत्स्य की रचना की। बहुत विविध प्रकार के विहंगमान अर्थात विविध प्रकार के नाना प्रकार के पशु जो पक्षी होते हैं, विहंगम पक्षी होते हैं, उनकी रचना की। पशुओं की रचना की, जो पशु होते हैं वन्य पशु या फिर पालतू पशु, इन सब की रचना हुई। मनुष्यों की रचना की। और व्यालांश चोभयतोदतः, और जो व्याल होते हैं, जंगली जो पशु होते हैं, जो व्याघ्र आदि होते हैं, सिंह आदि होते हैं, उनकी रचना हुई। और उभयतोदतः, और ऐसे प्राणी जिनके दोनों तरफ दांतें होती हैं, दांत होते हैं, उनकी भी रचना की। तो इस प्रकार से यहाँ पर सृष्टि के बारे में बताया है कि किस प्रकार किसकी रचना की। हाँ, आपको ऐसा पूछ सकता है प्रश्नकर्ता कि पहले किसकी रचना हुई, बाद में किसकी रचना हुई, ठीक है, यहाँ से ऐसा प्रश्न बन सकता है। उसके बाद कहते हैं कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, उनकी रचना हुई। तो कीड़े मकोड़े जैसे ये छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, तो कीड़े मकोड़े की सृष्टि कैसे हुई, तो बोले कृमि कीट पतंगाश्च यूका मक्षी मत्कुणम। अब इसके बाद कृमि की रचना हुई। कृमि क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे जीव होते हैं उनको कृमि कहते हैं, और कीट थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है। तो कृमि की रचना हुई, फिर कीटों की रचना हुई, पतंग की रचना हुई। पतंग ये उड़ाने वाली पतंग नहीं है, पतंग का मतलब होता है जो जब लाइट जलती है या कोई दीपक जल रहा होता है तो उसके इनारे किनारे जो छोटे छोटे जीव घूमते रहते हैं उनको पतंग कहते हैं, शलभ भी कहते हैं उनको, ठीक है। तो उनकी रचना हुई। यूका मक्षिक मतकुणम, और जो यूका होते हैं, यूका अर्थात जो जुएं होती हैं, उनकी रचना हुई, ठीक है। और मक्षिक यानी मक्खियों की रचना हुई। और मतकुणम अर्थात जो मच्छर आदि होते हैं उनकी भी रचना की गई। और सर्वम च दंस मशकम स्थावरम च पृथक विदम, और इस प्रकार से सभी प्रकार के दंस की रचना हुई। दंस का मतलब होता है डांस, ये नाचने वाला डांस नहीं है, डांस मतलब जो डांस होता है, ठीक है, जो डसते हैं, जो जिस प्रकार मच्छर होते हैं, तो इस प्रकार से दंस की रचना हुई। मशकम अर्थात मच्छरों की रचना हुई, मच्छरों का निर्माण किया गया, मच्छर की सृष्टि हुई। और स्थावरम च पृथक विदम, इस प्रकार से नाना प्रकार के स्थावर प्राणियों की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा उन प्रजापतियों ने की, जो 10 प्रजापति थे जिनको कि मनु ने उत्पन्न किया था। तो 10 प्रजापतियों के माध्यम से इस प्रकार सृष्टि का क्रम निरंतर आगे बढ़ने लगा। फिर कहते हैं एवं एतः इदम सर्वम मन्योगान महात्मा भी। कहते हैं मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से, इत्थम एतः अर्थात इन प्रजापतियों के द्वारा, यह सब कुछ, इदम सर्वम मन्योगान महात्मा भी, बोले मेरी आज्ञा से, मन्य योग अर्थात मेरी आज्ञा से इन महात्माओं के द्वारा यह सब कुछ क्या किया गया, संपन्न किया गया। यथा कर्म तपो योगात सृष्टम स्थावर जंगमम, और यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार, तप के योग से इन महात्माओं ने क्या किया, स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की रचना की, दोनों प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की। तो इस प्रकार यहाँ पर सृष्टि का ही वर्णन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे कहते हैं येषाम तो यादृशम कर्मा भूतानाम इह कीर्तितम तथा वो विधास्यामि क्रम योगम च जन्मे। और फिर मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, बोले येषाम तो यादृशम कर्म, बोले जिनका जैसा कर्म है, येषाम तो यादृशम कर्म भूतानाम इह कीर्तितम, बोले जिनका जैसा कर्म है,
जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, यह अर्थात इस संसार में भूतानाम अर्थात जितने भी प्राणी हैं जिनका जिस प्रकार का कर्म है तथा वो भी धास्यामी क्रम योगम च जन्मनि, बोले उसको अब मैं आप सभी ऋषि मुनियों को बताता हूँ कि किस प्राणी का क्या कर्म है और किस प्राणी का क्या जन्म है, किस प्राणी को किस श्रेणी में रखा जाएगा, ये सारी बातें तथा उसको मैं उस प्रकार से वो भी धास्यामी अर्थात कहूँगा, कहता हूँ क्रम योगम च जन्मनि, और जन्म के क्रम किस प्रकार होते हैं, जो अंडज होते हैं, जो स्वेदज होते हैं, उनके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 4 प्रकार के प्राणियों का उल्लेख किया है, ठीक है। ये 4 प्रकार के प्राणी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार। तो जरायुज, अंडज और स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं जो 84 लाख योनियां हैं, उनको इसी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रकार है उसका नाम है जरायुज। तो जरायुज में कौन कौन आते हैं, ये परीक्षा में पूछने के योग्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जरायुज के अंदर देखिए, पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदः, जो जितने भी पशु होते हैं, पशु का मतलब है जितने भी पालतू पशु होते हैं, और मृग होते हैं, मृग का मतलब जंगली पशु, ठीक है। तो पशु और मृग यानी पालतू पशु और जंगली पशु, जंगली पशुओं को कहा जाता है। तो जितने भी जंगली पशु होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, व्याल अर्थात जंगल में जितने भी सिंह आदि होते हैं, सर्प आदि जो व्याल होते हैं, ठीक है, इसमें केवल सिंह को ही ग्रहण कीजिएगा, जो सिंह आदि होते हैं। चोभयतोदतः, और ऐसे प्राणी जिनके दोनों तरफ दांतें होती हैं, ऐसे प्राणी। और राक्षस और पिशाच, ठीक है, रक्षांसी च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुज, ये सभी किसके अंदर आते हैं, जरायुज के अंदर आते हैं। जरायुज का सामान्य सा मतलब होता है कि जो जरायुज अर्थात जो चर्म से उत्पन्न जो मनुष्य रूपी जो ये चर्म देह होता है उससे जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसी को जरायुज कहा जाता है। तो पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतो ततः रक्षांसी च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुज, ये जरायुज के अंतर्गत आने वाली प्राणी है। परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राणी जरायुज में नहीं आता है। तो पशु है, मृग है, ब्याल है, दोनों दांतों वाले प्राणी हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं और मनुष्य हैं, ये सभी जरायुज कहे जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है अंडज। अंडज, अब जैसे ये शब्द है तो इनमें आप देख रहे हैं उपपद समास है, तो अंडज यानी अंडा जायते इति अंडजः, ठीक है, या अंडे जायते इति अंडजः, तो अंडा से जो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अंडा से कौन कौन, जितने भी अंडे से उत्पन्न होते हैं, तो इसको आप इजीली गेस भी कर पाएंगे, अनुमान भी लगा सकते हैं। तो अंडे से उत्पन्न कौन कौन होते हैं, सभी पक्षी अंडे से उत्पन्न होते हैं, तो अंडा जिनको कहा जाता है। अंडजः पक्षिणः सर्पा, सभी सांप। नक्र अर्थात जो मगरमच्छ होते हैं। मत्स्य अर्थात जो मछलियां होती हैं। कच्छप अर्थात कछुआ, कछुआ भी अंडे से उत्पन्न होता है, तो इनको अंडज कहा जाता है। और यानी चैवम प्रकाराणि स्थलजानि औदकानि च, और जितने भी जल में जो जीव जंतु रहते हैं वो भी अंडज के अंदर आते हैं। और इसी प्रकार के जो स्थल में यानी भूमि में जिस प्रकार के प्राणी रहते हैं जो कि अंडे से उत्पन्न होते हैं, उन सभी को अंडज की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की, जो ये ये पक्षी होते हैं, ध्यान रखिएगा, पक्षी, सांप, मगरमच्छ, मछली, कछुए, ठीक है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, तो ये अंडजों के अंदर आते हैं। इसके बाद स्वेदज की गणना की, स्वेदज के बारे में बताया। स्वेदज जो तीसरा प्रकार है प्राणियों का, स्वेदज में कौन कौन आते हैं, तो स्वेदज के बारे में कहते हैं, स्वेदजम दंस मसकम यूका मक्षिक माणत्कुणम यूका मक्षिक मतकुणम उस्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत किंचिदीदृशम। तो स्वेदज में बोले दंस यानी जो डांस होते हैं, जो डसते हैं। अब स्वेदज का सामान्य मतलब है कि जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, स्वेद का मतलब होता है पसीना, ठीक है, जो गर्मी होती है उससे जो पैदा होते हैं उनको स्वेदज कहा जाता है। तो मच्छर आदि क्या होते हैं, ये पसीना आदि से ही उत्पन्न होते हैं, गर्मी से ही उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के बाद में जो मच्छर होते हैं, ठीक है। तो स्वेदजम दंस मसकम, जो डांस होते हैं, नाचने वाला डांस नहीं, जो डांस होते हैं, ठीक है। मसकम अर्थात जो मच्छर होते हैं। यूका अर्थात जो जुएं होती हैं, जो किसी के सर पे आपने जुएं देखी होंगे। मक्खियां, मक्षित, और मतकुणम अर्थात जो मच्छर होते हैं, ये सभी स्वेदज के अंदर आते हैं। उस्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत किंचित ईदृशम, और इसके अतिरिक्त यच्च अन्यत किंचित ईदृशम, कोई अगर ऐसा जीव है जो कि गर्मी से उत्पन्न हो रहा है, पसीने से उत्पन्न हो रहा है, तो वो सभी प्राणी, वो सभी जीव किस श्रेणी में रखे जाते हैं, स्वेदज में रखे जाते हैं, ठीक है। तो स्वेदज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये जो भी आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो जीव हैं, इनको स्वेदज में रखा जाता है, ठीक है।
और इसके बाद उद्भिजों की गणना की है इन्होंने। उद्भिज जो अंतिम प्रकार है उद्भिज, तो उद्भिजा स्थावरा सर्वे बीज कांड प्ररोहिणः औषध्यः फलकांता बहुपुष्प फलोपगाः। अब उद्भिज में कौन कौन आते हैं? तो उद्भिज का सामान्य अर्थ क्या होता है? जो धरती को फाड़ करके होते हैं, यानी भूमि का छेदन करते हैं, उद्भेदन करते हैं। उद्भेदनम इति उद्भिद कोई प्रत्यांत शब्द है, ठीक है, उद्भिद। तो जो धरती में निकलते हैं। तो स्थावराः सर्वे बीज कांड प्ररोहिणा, जितने भी धरती में जो बीज से उत्पन्न होते हैं या शाखा से उत्पन्न होते हैं, कल से जो उत्पन्न होते हैं, जैसे गुलाब की कल आप लगाते हैं, या बीज डाल करके जो पैदा होते हैं जैसे धान होती हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं। और औषध्यः फलकांता, और जो औषधियाँ होती हैं, ठीक है, फल देने वाले जितने भी औषधियाँ होती हैं, या बहुपुष्प फलोपगा, और बहुत सारे पुष्प देने वाले जो पौधे होते हैं, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे आदि जितने भी होते हैं, उनको उद्भिज की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो उद्भिज है वो भी एक प्राणी है, ठीक है, यानी ये वृक्ष लताएं सारे ये भी प्राणी है। इसके बारे में आगे भी विस्तार से वर्णन करेंगे। अब कहते हैं ये उद्भिद जो है, उद्भिज का थोड़ा इन्होंने विस्तार से वर्णन किया। उद्भिज में वनस्पति आते हैं, पेड़ पौधे सभी चीजें आती हैं, ठीक है, जो भी धरती में पैदा होते हैं बीज से या फिर कांड से, शाखाओं से। तो वनस्पतियों के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि वनस्पति किसे कहते हैं। अब ये पूछा जा सकता है आपको, वनस्पति किसे कहते हैं? तो बोले अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृता। बोले ऐसे पौधे जिन पर कि फूल नहीं आते हैं लेकिन फल आते हैं। बोले अपुष्पा यानी पुष्प रहिता, फलवंता यानी फल से युक्त, फल युक्ता। बोले फूल तो नहीं आते हैं लेकिन फल जरूर आते हैं, उनको वनस्पति कहते हैं। तो आप हमेशा देखिएगा जितने भी वनस्पति के जो पौधे होते हैं उन पर फूल कभी नहीं आते हैं लेकिन फल आते हैं, तो उनको वनस्पति कहा जाता है। और पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृता, और जिन पर फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं उनको वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। वृक्ष पे क्या होता है? फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। लेकिन जिन पर केवल फल ही फल आते हैं, फूल नहीं आते हैं, उनको वनस्पति कहते हैं। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद ये उद्भिज के ही अंतर्गत आते हैं, ये वृक्ष, पेड़, लताएं, ठीक है। इसके बाद गुच्छ गुल्मादि के बारे में बताते हैं। गुच्छ किसे, जैसे गुच्छ देखे होंगे आपने, बड़े बड़े जो गुच्छ होते हैं, लताएं होती हैं, बेल होते हैं, गुल्म होते हैं, उनके बारे में कहते हैं। तो अब कहते हैं कि जो गुच्छ गुल्म, ठीक है, गुच्छ गुल्मम तो विविधम तथैव तृण जातयः बीज कांड रुहाण्येव प्रतानावल्य एव च। अब जो गुच्छ गुल्म होते हैं, गुच्छ का मतलब है जो बेल लताएं होती हैं, जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे। और गुल्म का मतलब होता है जो गन्ने आदि होते हैं, जो एक ही जगह में एक छोटा सा पौधा बोया और उसी पर जो है बहुत सारे निकल आते हैं। जैसे गन्ना आप थोड़ा सा लगाते हैं तो इसके किनारे किनारे सारा गन्ना फैल जाता है, तो उसे गुल्म कहा जाता है। गुच्छ यानी जो लताएं होती हैं। तो इस प्रकार से जितने भी गुच्छ गुल्म होते हैं, लताएं होती हैं, बेल होती हैं, लौकी की बेल होती है, ठीक है, इस प्रकार से लौकी होती है, तोरी होती है, ये सारे बेल जो होती हैं, लताएं होती हैं, अंगूर की लता, तो ये सभी विविधम तथैव तृण जाते हैं, इनको तृण जाति में रखा जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये सभी या तो बीज से उत्पन्न होते हैं, जैसे लौकी है तो लौकी का बीज बोया आपने, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शाखा से उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको उसकी बेल लगानी पड़ती है, तो बेल लगाने से वो फैल जाता है। तो बीज कांड रुहाण्येव, यानी बीज या कांड से ही ये उत्पन्न होते हैं। प्रतानावल्य एव च, प्रताना अर्थात जो फैल जाते हैं, जो लौकी की बेल होती है, इस प्रकार जो बेल होती हैं जो कि प्रतान अर्थात फैल जाती हैं, इन सभी को गुच्छ गुल्म या तृण जाति के अंदर आते हैं, यानी पत्तों की जाति के अंदर आते हैं। और आगे कहते हैं ये जितने भी अभी इन्होंने वनस्पति के बारे में बताया, जो उद्भिज प्राणी है, ये भी प्राणी है, ठीक है, इनके अंदर भी चेतनता होती है, चैतन्य होता है। आगे कहते हैं तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। बोले ये जितने भी अभी आपको बताए, वनस्पतियों के बारे में बताया, पेड़ों के बारे में बताया, पौधों के बारे में बताया, बोले ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, बोले ये तमसा बहुरूपेण यानी अंधकार के द्वारा, तमसा का यहाँ पर मतलब है जो तमोगुण होता है, ठीक है, तमोगुण से ये क्या हो चुके हैं? बहुरूपेण, बहुत ही ज्यादा तमोगुण के कारण और अपने अपने पूर्व कर्म के द्वारा इनको ये योनियां प्राप्त हुई हैं।
ठीक है, वेष्टिता कर्म हेतुना, ये अपने अपने कर्मों के कारण क्या हुए हैं, इन इन योनियों में उत्पन्न हुए हैं। जो वृक्ष है वो पूर्व जन्म में न जाने कैसा कर्म किया था जिसके कारण उसको वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। जो लताएं हैं, जो पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये वनस्पतियां हैं, ये सारे जितने भी उद्भिज प्राणी हैं, इनको भी प्राणी हैं, ये भी चेतन, इनमें चैतन्य होता है। लेकिन ये कर्मों के कारण में, अपने कर्म जो इन्होंने पिछले जन्म में जो कर्म किए उनके कारण इनको ये योनियां प्राप्त हुई। और कहते हैं अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता, इनके अंदर अंतः संज्ञा, इनके अंदर संज्ञा होती है, यानी इनके अंदर चेतनता होती है। अगर आप वृक्ष को काटेंगे तो हिलता है, ठीक है, और चेतनता होती है इन पे, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, ये बोल नहीं पाते हैं। अगर आप किसी लौकी के बेल को काटेंगे तो आपसे ऐसा तो नहीं कहेगा कि मुझे मत काटो, या किसी पेड़ को काटेंगे तो आपको ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे मत काटो। तो इस प्रकार ये इनके अंदर चेतनता होती है, प्राणी है ये, ठीक है, इनके अंदर प्राण होता है, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं। और सुख दुख समन्विता, इनको भी सुख होता है, इनको भी दुख होता है, दोनों चीजें होती है, सुख दुख से ये भी युक्त होते हैं। और केवल कारण यह है कि इन्होंने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, कर्म के कारण ही, कर्म हेतुना ये क्या हो गए, इन इन योनियों में पड़ गए हैं, इन इन योनियों में उत्पन्न हुए, इनके अंदर भी चेतनता होती है, ठीक है। और आगे कहते हैं एतत् अंतास्तु गतयो ब्रह्माद्या समुदाहृता घोरेस्मिन् भूत संसारे नित्यम सतत यायिने। इस प्रकार मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, बोले इस प्रकार से एतत् अंतास्तु, यहाँ तक, एतत् अंतास्तु अर्थात यहाँ तक जितने भी गतियाँ, ये जितने भी आपको ये योनियाँ बताई, जितने प्राणी बताए, ब्रह्माद्या समुदाहृता, यानी ब्रह्म से लेकर के, ब्रह्म की जो रचना हुई वहाँ से लेकर के जितने भी प्राणी बताए, घोरेस्मिन् भूत संसारे, इस संसार में, इस प्राणी जंगम, स्थावर जंगम संसार में, इस नाशवान संसार में, नित्यम सतत यायिनी, हमने इस प्रकार से इन प्राणियों का वर्णन किया। इस प्रकार मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं कि एतद् अंतास्तु गतयो ब्रह्माद्या समुदाहृता घोरेस्मिन् भूत संसारे नित्यम सतत यायिनी, ऐसा जो सतत यायिनी अर्थात निरंतर जो नाश को प्राप्त होने वाला, निरंतर नश्वर जो संसार है, घोर जो संसार है, इस भूत संसार में इस प्रकार हमने ब्रह्मा से लेकर के समस्त प्राणियों की चर्चा की, समस्त प्राणियों का उल्लेख किया। तो इस प्रकार यहाँ पर 50वें श्लोक में आपने देखा कि इस प्रकार इन्होंने प्राणियों की रचना की, प्राणियों का उल्लेख किया, अंडज का उल्लेख किया, जरायुज का किया, ठीक है, उद्भिज का किया। तो ये जो 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिज, इनको आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में यहाँ से बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुके हैं। आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी संस्कृत दोनों वाले, ठीक है। तो आज का ये जो पाठ है इसको यहीं पर विराम देंगे 50वें श्लोक में। और आप सभी जानते हैं थोड़ा स्वास्थ्य में हानि होने के कारण थोड़ा पाठ में रोचकता नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी परीक्षा दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप सभी को बताई जा रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आज यहाँ पर 50वें श्लोक में इसका समापन किया। इसके बाद ज़्यादा श्लोक तो नहीं है इसमें, तो ईजिली ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छे ढंग से समझने का इसको पूर्ण प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वनस्पतियों के स्वरूप की चर्चा हुई, गुच्छ गुल्मादि के स्वरूप की चर्चा हुई, जरायुज किसे कहते हैं, अंडज किसे कहते हैं, स्वेदज किसे कहते हैं, या उद्भिज किसे कहते हैं, इन प्रकार इस सभी कीड़े मकोड़े की सृष्टि, मनु की उत्पत्ति के बारे में, और स्त्री पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, 10 प्रजापतियों की रचना कैसे हुई, भूत पिशाच खबीस राक्षस यक्ष किन्नर इन सभी की रचना के बारे में बताया, पशु पक्षी की रचना के बारे में बताया, और ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पाद से शूद्र की रचना हुई, स्त्री पुरुष की कैसे रचना हुई, आधा आधा हिस्सा हुआ, उसमें आधा पुरुष आधा स्त्री, और उसके अंदर फिर नारी के अंदर फिर एक विराट पुरुष उत्पन्न हुआ जो कि मनु के रूप में जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये समस्त सृष्टि की प्रक्रिया प्रथम अध्याय में वर्णित है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पीडीएफ को आप इजीली, मैंने आपको बताया आपको कैसे इसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो वेबसाइट है, ठीक है, इजीली यहाँ पर जाइएगा और इजीली यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।